दुनिया में सारा खेल जो है ना वो कहीं ना कहीं शरीर का है और इस शरीर के दम पर ही जो चार पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वो शरीर के दम पर ही हासिल होते हैं, शरीर के दम पर ही। तो हमें यह समझ लेना है कि दुनिया में जब तक आपके चेहरे के ऊपर चमक है, आप में ताकत है, आप में ऊर्जा है, आप में क्षमता है, तब तक आपकी इज्जत है। जिस दिन नहीं रहेगी हमेशा के लिए खत्म कर दी जाओगे। मेरा एक मिशन है कि हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं जो मुझे देखते हैं, उनमें ओजस, उनमें तेजस और मैं तपस्या में कूट कूट के भर के जाऊंगा कि वो लोग कमजोर ना पड़े। 80 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में उनमें ताकत रहे कि किसी माई के लाल की औकात ना हो तो उनको तिरस्कार कर सके, उनको अपमानित कर सके, उनको डिवैल्यू कर सके। दुनिया में फिटनेस, अच्छा शरीर मार्केट में नहीं मिलता है, बनाना पड़ता है। इसकी दवा नहीं है, इसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, इसके कैप्सूल सिरप नहीं आते। अगर आते होते तो अमीर लोग दवाइयों के भरोसे जिंदा ना रहते। आज का मुद्दा है डाइट, एक्सरसाइज और एनर्जी। एनर्जी या परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं, एनर्जी या परफॉर्मेंस, ये आज का हमारा मुद्दा है। और आपकी उम्र चाहे जो है, आप 5 साल से लेकर 95 साल तक के कोई भी व्यक्ति हैं जो इस दुनिया में इंसान के तौर पे रहते हैं, तो आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वैल्यूबल है। और सिर्फ एक बार की बेसिक नॉलेज नहीं है, फॉरएवर, हमेशा हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी चेंज करने वाला सेशन। मैं अपने कुछ फुटेज और कुछ वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए लेके आया हूं। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और उन्होंने रामचरितमानस लिखा। एक बहुत फेमस लाइन है उनकी, बहुत ही फेमस लाइन है कि बड़े भाग, जिनके बड़े भाग होते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा मतलब बहुत किस्मत से, बहुत ही किस्मत जिनकी बेहतरीन होती है, उनको मनुष्य का शरीर मिलता है। ये गोस्वामी तुलसीदास की कही हुई बात है, क्योंकि दुनिया में सारा खेल जो है ना वो कहीं ना कहीं शरीर का है और इस शरीर के दम पर ही जो चार पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वो शरीर के दम पर ही हासिल होते हैं, शरीर के दम पर ही। शरीर में अगर आप में जज्बा है, शरीर में आपकी ताकत है, शरीर में आपकी क्षमता है, तो दुनिया आपकी वैल्यू करती है। जिस दिन आपके शरीर में क्षमता खत्म हो गई ना, उस दिन आपकी कोई इज्जत करने वाला नहीं है। जिस दिन आपके शरीर में ऊर्जा जीरो हो जाती है, एनर्जी जीरो हो जाती है, वो कौन सा दिन होता है? आपकी डेथ हो जाती है। और उसी दिन बिना 1 मिनट का इंतजार किए लोग दफना देते हैं कि यार निपटाओ इसको, यार आप किसी काम का नहीं है, जला दो, दफना दो, अपने किस काम का है। जब आपकी एनर्जी जीरो हो गई तो उसी दिन आपकी वैल्यू भी जीरो हो जाती है दुनिया वालों की नजर में। एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हमारे देश के पीएम है, वो जब दुनिया से बात करने आते हैं, तो सबके सामने आते हैं, तो बिल्कुल फ्रेश होके, बिल्कुल तैयार होके, चेहरे के ऊपर जो भी कुछ संभव हो पाता है सब कुछ करके, और बिल्कुल फ्रेश होके आपके सामने आके खड़े होते हैं और फिर आपसे वोट मांगना शुरू करते हैं। उनको पता है कि अगर मैं जनता के सामने आके खांस दूंगा, अपना बुढ़ापा दिखा दूंगा। 73 साल उम्र है, सबका बुढ़ापा आता है उस उम्र में, 73 साल उम्र है। उस इंसान को पता है कि जिस दिन मैंने बुढ़ापा दिखा दिया, जिस दिन ये दिखा दिया कि नहीं यार अब तुम्हारा प्रधानमंत्री बुढ़ा हो गया, अब दम बचा नहीं है, उनके सामने आके खांस दिया, हाँ मुझसे कुछ नहीं होगा, जनता उसी दिन से वोट शिफ्ट कर देगी, बोले नहीं अपने अपने काम का नहीं है, हटाओ। तो हमें यह समझ लेना है कि दुनिया में जब तक आपके चेहरे के ऊपर चमक है, आप में ताकत है, आप में ऊर्जा है, आप में क्षमता है, तब तक आपकी इज्जत है। जिस दिन नहीं रहेगी हमेशा के लिए खत्म कर दिए जाओगे। इस चीज को रट लेना। दुनिया बहुत ज्यादा स्वार्थी है, बहुत ज्यादा स्वार्थी है। दुनिया स्वार्थी है। एनर्जी जिस दिन शून्य हो जाएगी, E = 0, हाँ तरह तरह के नाम दिए जाएंगे उसको, तरह तरह के नाम दिए जाएंगे। जैसे मान लो कोई इंसान है और 10 साल से उसको लकवा हो रखा है, लकवाग्रस्त है, मर गया, घर वाले भी बोलते हैं अच्छा हुआ सुधर गई।
अच्छा हुआ फालतू ही परेशान हो रहा था। नाम दिए जाते हैं। सच्चाई ये है कि जो इंसान काम का नहीं है, इस स्वार्थी दुनिया में या तो उसको जला दिया जाता है, या दफना दिया जाता है, या बहा दिया जाता है। लेकिन मेरा एक मिशन है कि हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं जो मुझे देखते हैं, उनमें ओजस, उनमें तेजस और उनमें तपस मैं कूट कूट के भर के जाऊंगा कि वो लोग कमजोर ना पड़े। 80 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में उनमें ताकत रहे कि किसी माई के लाल की औकात ना हो जो उनको तिरस्कार कर सके, उनको अपमानित कर सके, उनको डिवैल्यू कर सके, उनको मरा हुआ मान ले। जो मेरी बात को मानेगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं उसे जिंदा रख पाऊं हमेशा के लिए, और जब मरे तो हंसता हंसता मरे, किसी के ऊपर बोझ बनकर ना मरे। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा अपराध होता है ये, सबसे बड़ी लज्जा होती है कि यार आप बोझ बन गए, बोझ बन गए आप। ये बहुत बहुत बड़ी समस्या है। खैर, एनर्जी जिस दिन जीरो होगी उस दिन आप निपटा दिए जाओगे, इसमें मुझे 1% संदेह नहीं है। और 4 चीजें हैं: ऊर्जावान, ज्ञानवान, धनवान और महान। इनका रास्ता 2 ही चीजों से होकर गुजरता है। एक का नाम है एक्सरसाइज और एक का नाम है डाइट। मुझे आज अफसोस होता है कि आज हमारे देश में जिनको हम महानायक कहते हैं, वो लोग भी दवाइयों के प्रचार में लगे हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि जिन लोगों को हमने दुआ देके बचाया है, वो आज हमको दवाइयां खिलाने में लगे हुए हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिंदगी में आपको इस सेशन के बाद में कोई दवाई ना लेनी पड़े, ये मेरा आपसे वादा है। स्टार्ट करते हैं एक बार। मुद्दा एक्सरसाइज से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बिना एक्सरसाइज के तो डाइट भी क्या ही कर लेगी। सबसे पहला मुद्दा है एक्सरसाइज। देखो, एक चीज रट लेना, दुनिया में फिटनेस, अच्छा शरीर मार्केट में नहीं मिलता है, बनाना पड़ता है। इसकी दवा नहीं है, इसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, इसके कैप्सूल सिरप नहीं आते हैं। अगर आते होते तो अमीर लोग दवाइयों के भरोसे जिंदा ना रहते। अमीर लोग बीमार नहीं पड़ते। फिटनेस के लिए जुनून चाहिए, एक्सरसाइज के लिए जज्बा चाहिए, लड़ने की क्षमता चाहिए, पसीना बहाने की औकात चाहिए। इनकी दवाई नहीं मिलती। जीतने का जज्बा, मेहनत करने का जुनून जो है ना, वो मार्केट में नहीं बिकता दोस्त। खैर, एक्सरसाइज से शुरुआत करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप देखो ना, मुकेश अंबानी जी के जो बालक हैं, उन्होंने यहां तक ऐसा पेट निकाला हुआ है। पतले होने की दवा तो ना मिलती है मार्केट में, मिलती ही नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है। तो यहाँ 2 लोग बैठ के खाना खा सकते हैं उनके। हालांकि मैं बॉडी शेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में अमीर से अमीर इंसान को भी ये महंगा से महंगा शरीर आसानी से नहीं मिलता। पूरी मेहनत करनी पड़ती और कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें। खैर, एक्सरसाइज की बात करते हैं। 4 चीजें हैं: स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना। स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि कौन सी बातें चल रही है। अरे भाई, स्ट्रेंथ, शक्ति, शक्ति की पूजा होती। नवरात्रे आने वाले हैं, अभी आपको पता लग जाएगा। जिसमें भी ताकत है उसकी पूजा होगी। हनुमान जी की पूजा क्यों करते हैं? हनुमान जी की पूजा क्यों करते हैं? ताकत है। बकरे की बलि क्यों देते हैं? शेर की क्यों नहीं देते? उसको राजा बना दिया, ताकत है। स्ट्रेंथ, स्पीड, मान लो कोई चीता है, बाज है, ये स्पीड है। स्टेमिना, और दुनिया की किसी भी बीमारी का सॉल्यूशन, सिकनेस, 4S बताए मैंने, इसको खत्म करना है। और ये अगर बनाने हैं, स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, इसको खत्म करना है तो हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी।
कैसे करनी, क्या करना मैं समझाऊंगा, बट पहले चीजें बता दे रहा हूं करना क्यों है। अगर आपको ये पता है ना कि करना क्यों है, तो बहुत सारी चीज जिंदगी में क्लियर हो जाती है। खैर, स्टेमिना। देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता देता हूं कि धरती पे पहिए का आविष्कार बहुत ही घटिया आविष्कार है। आज हालात ऐसे हैं कि लोग टॉयलेट करने के लिए भी उनको पल्सर गाड़ी चाहिए। पहिया जब से घूमने लगा है, हमारी जिंदगी में स्वास्थ्य का पहिया उल्टा घूमने लगा है। कोई पैदल चलना ही नहीं चाहता। हिपोक्रेटस शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, नहीं सुना हो। ये फाउंडर हैं एलोपैथी के, फाउंडर एलोपैथिक मेडिसिन, अंग्रेजी दवाइयां, नाम सुना होगा आपने, एलोपैथिक मेडिसिन। हिप्पोक्रेटस ने बोला कि दुनिया में सबसे बड़ी दवाई एक है। हिप्पोक्रेटस जो बना के गए हैं, हिप्पोक्रेटस कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी दवाई एक है, दैट इज वॉकिंग। वॉकिंग इज बेस्ट मेडिसिन। आज आप किसी भी डॉक्टर के पास में जाओ, क्योंकि मैं बीइंग ए डॉक्टर, आई डिड माई MBBS फ्रॉम जेलन मेडिकल कॉलेज अजमेर फ्रॉम 2011 बैच। मुझे लगता है कि शायद अच्छे डॉक्टर्स की उतनी अधिकता नहीं है जित भारत में जो होनी चाहिए। दे ट्राई टू राइट द प्रिस्क्रिप्शन फॉर एवरीथिंग, तो शायद कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। हिप्पोक्रेटस ने बोला कि वॉकिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर आप वॉक भी करते हैं तो जिंदगी में आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक्सरसाइज क्या है, इस बात को मैं समझा देता हूं एक बार। ये सबसे सिंपलेस्ट एक्सरसाइज है दुनिया की। अब थोड़ा सा विग्रस लेके जाते हैं, जिसको हम एक्सरसाइज बोलने लगते हैं। अपने शरीर को एक सीमा से आगे ले जाकर, सीमा हैदर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और सचिन की बात भी नहीं कर रहा हूं। अपने शरीर को एक सीमा से आगे ले जाकर पसीना बहाना और अपनी परीक्षा लेना, ये एक्सरसाइज है रोज। क्योंकि दुनिया जब एक दिन परीक्षा लेगी ना, तो बहुत कमजोर पड़ जाओगे। अपने आप की टेस्टिंग करनी है, अपने आप का एग्जाम लेना है, अपने आप का इम्तिहान लेना है, अपनी परीक्षा लेनी है। क्योंकि पसीना बहाना बहुत जरूरी है जिंदगी में। ये कहावत है कि पानी से नहाकर आप सिर्फ लिबास यानी कपड़ा बदल सकते हैं, इतिहास वही बदलते हैं जो पसीने से नहाते हैं। और इतिहास का मतलब समझ लेना, यहां पर इतिहास का मतलब है खुद का इतिहास, खुद का फिजिकल इतिहास, खुद का मेंटल इतिहास, खुद का स्पिरिचुअल इतिहास, खुद का सेक्सुअल इतिहास, अपने परिवार का इतिहास, अपने समाज का इतिहास, और फाइनली अपने देश का इतिहास। इसकी शर्त है, ये महानता की पहली शर्त है पसीना बहाना। आप दुनिया में किसी भी ऐसे एक महान इंसान का नाम बता दो जो बिना पसीना बहाए स्ट्रेस फ्री रहता हो। या तो आप पसीना बहाएंगे या आप दवाई लेंगे, गोलियां लेनी पड़ेगी आपको। ये सीधा कॉन्सेप्ट है दुनिया में। पसीना तो आपको बहाना ही पड़ेगा। ये आप रट लो, इस दुनिया में महानता की शर्त है ये। मैं आज बता रहा हूं क्योंकि OTT इंडिया में मुझे महान लोग चाहिए, महान लोग बनाने हैं, और महानता की शर्त है पसीना बहाना। आप लोग कई बार सिर्फ कोट देख लेते हो और इमेज डाउनलोड कर ली, मोटिवेशन देख लिया, मोटिवेशन कोट पढ़ लिया। मैं आपको फिर बता रहा हूं, महानता की शर्त है। और आज जितने लोग इस सेशन को देख रहे हैं और आने वाले कई सालों में लाखों करोड़ों लोग इस सेशन को देखेंगे, 10 करोड़ लोग हमें OTT भारत पर जोड़ने हैं। 10 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलनी है। और मैंने फिर बोला, कभी इस चैनल पर मोनेटाइजेशन नहीं होगा, कभी नहीं होगा।
10 करोड़ लोगों को जोड़ना है, 10 करोड़ लोगों की ज़िंदगी बदलना है, तो 10 करोड़ लोग पूरे इंडिया को सुपर पावर बना देंगे।